हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग सर्किल के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इनको प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि सर्किल क्या है। ये जानना जरूरी कि सर्किल आखिर है क्या और सर्किल बनता कैसे है। तो सर्किल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो एक पॉइंट ले रहे हैं इस प्लेन पर, इसको बोल दे रहा है फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है, हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ना। इफ इस फिक्स्ड पॉइंट से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं जिसको कि बोल रहे हैं मूविंग पॉइंट, जिसको कि बोल रहे हैं मूविंग पॉइंट। और ये पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है कि इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक टाइम जो डिस्टेंस है वो कितना रहे, आर ही रहे। यानी कि अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, मूव करते करते ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस केस में भी इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है इस प्लेन में, तो और इस तरह मूव कर रहा है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या है, आर है, तो एक पाथ क्रिएट होगा जो पाथ दिखने में कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। और इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ बोलते हैं। यानी कि दैट इज दिस इज हमारा, यही क्या है, हमारा सर्कल है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। यही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है सर्किल का। क्लियर। यानी कि सर्किल के केस में क्या होता है, सपोज करो कि ये हमारा सर्किल है और ये हमारा सेंटर है। क्लियर। तो सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर इस सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हर एक पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम ही होता है। और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्लियर। सपोज करो ये है हमारा सर्किल, तो ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। या हम लोग क्या, इसको बाउंड्री हो गया या पेरीमीटर जो हो गया सर्किल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब हम लोग देख लेते हैं कॉर्ड क्या होता है सर्किल का। सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स को, सब लोग सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। यानी कि सर ए और बी जो है, सर्किल जो पॉइंट है वो कहाँ है, सर्किल के पॉइंट पर है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे है। और इन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कौन कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी क्या कहलाएगा, सर्किल का कॉर्ड कहलाएगा। और ये हमारा सेंटर है। तो एक सर्किल में कितना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहे तो कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहे तो कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते वो जो कॉर्ड होगा वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। क्लियर माय फ्रेंड्स। कॉर्ड के बारे में कुछ और देख लेते हैं हम लोग। सपोज अगर हम लोग इस तरह कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड से ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नीचे ड्रॉ किए, फिर ड्रॉ किया ऐसा, फिर ड्रॉ हुआ ऐसा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कॉर्ड का जो लेंथ है, कॉर्ड का जो लेंथ है, ये नीचे से अगर देखा जाए तो पहले क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद लेंथ फिर फर्दर ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, लेंथ कॉर्ड का डिक्रीज कर रहा है। जो कॉर्ड का लेंथ है वो क्या कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पहले लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज किया, और फिर एक पॉइंट पर आकर के लेंथ क्या हो गया, सर्किल के कॉर्ड का लेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो जो मैक्सिमम लेंथ होता है सर्किल कॉर्ड का, तो जो मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड का होता है, उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो डायमीटर वो कॉर्ड है, डायमीटर कौन वह कॉर्ड है जो कि सर्किल के कहाँ से पास करता है, वो जो कि सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो सर्किल के सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। और डायमीटर ही सर्किल में जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो जो अगर पूछा जाए कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट कैन बी ड्रॉन इन द सर्किल इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर है, इतना सा डिस्टेंस हमारा क्या है, रेडियस है। इतना सा डिस्टेंस हमारा क्या है, रेडियस है। यानी कि इस रेडियस प्लस दिस रेडियस इक्वल टू क्या, डायमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। क्लियर। और अगर यहाँ से हम लोग देखा जाए तो रेडियस इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। तो हम लोगों ने कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, डायमीटर जान लिया क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, कि कॉर्ड अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग तो क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं कॉर्ड से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स। क्लियर। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ये सपोज करो ये हमारा एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर O है, इस पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया AB। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है माय फ्रेंड्स कि अगर सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। क्या, फिर से ध्यान से सुनना है यहाँ पर, कि अगर सर्किल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए या कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए जो कि इस कॉर्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। यानी कि सपोज करो एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, OP इन सच ए वे दैट AP इज इक्वल टू PB। इफ AP is equal to PV. If a line is drawn from center to bisect this chord AB, अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो दैट लाइन विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट कॉर्ड AB। यानी कि अगर AP इक्वल टू PB हो रहा है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन OP होगा ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। यानी कि इफ AP इज इक्वल टू PB देन OP परपेंडिकुलर टू AB। यानी कि OP क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। और दूसरा क्या है, इसी का कन्वर्स है। यानी कि अगर हम क्या करें कि कोई परपेंडिकुलर खींचें किसी कॉर्ड पर, हम क्या करें, किसी कॉर्ड पर कोई क्या करें, परपेंडिकुलर खींचें, किसी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर खींचें, तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। यानी कि इफ OP परपेंडिकुलर AB देन AP इज इक्वल टू PB, ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, बारे में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। सपोज हमारा ये सेंटर है, ये AB। इस कॉर्ड की लेंथ सपोज करो कि दी गई है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, और यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यह है 4 सेंटीमीटर ना। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कितनी होगी सर्कल की, तो जैसा कि रेडियस क्या होता है, सर्किल के सेंटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। तो OAB क्या होगा यहाँ पर, वही रेडियस होगा। ये 4 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल APO क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर किसी तरह हमको क्या पता चल जाए, AP का लेंथ पता चल जाए, तो OA निकल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना।
हम लोग अभी क्या पढ़े कि सर्किल के कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, सर्किल के कॉर्ड पर सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ओ बी ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अगर हम देखें अगर हम सेपरेटली बनाए ट्राइंगल ए पी ओ को, अगर हम सेपरेटली यहाँ पे बनाए ट्राइंगल ए पी ओ को, ये है हमारा ओ, ये हमारा पी, ये है हमारा ए, तो ए पी ओ क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ए पी का लेंथ है 3, ओ पी का लेंथ है 4 और ओ ए क्या है हमारा, ओ ए ही हमारा रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है आर। क्लियर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाए ट्राइंगल ए पी ओ में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ए पी ओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस केस में जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी लेंथ हो जाएगी रेडियस की, 5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। Now, let's see another question. इन थ्योरम्स को क्लियर, जो प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व होना जरूरी है। एक बेसिक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पर। सपोज ये कॉर्ड ए बी दिया हुआ है हमारे पास, ये है हमारा सेंटर सर्किल का। क्लियर। हमें इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार सर्किल की रेडियस दे दी गई है, इस बार सर्किल की रेडियस दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। इस बार सर्किल की क्या दे दी गई है, रेडियस दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। और कॉर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, कॉर्ड ए बी का लेंथ निकालना है कि ए बी का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। यानी कि इफ ओके इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ ओके परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए के इज इक्वल टू व्हाट, के बी। क्लियर माय फ्रेंड्स। तो अगर ट्रायंगल ए के ओ में देखा जाए, ट्रायंगल ए के ओ में देखा जाए, तो ट्रायंगल ए के ओ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल ए के ओ राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, which implies a k square is equal to 25 minus 9, that implies a k square is equal to 16, that implies a k is equal to how much, 4। तो यहाँ पर ये a की लेंथ आ गई 4, और क्योंकि ये जो कॉर्ड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो अगर ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो अगर ओवरऑल ए बी की बात की जाए तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 विल बी आवर आंसर। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ए बी की लेंथ। क्लियर माय फ्रेंड्स। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड।